हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में पत्नी रमाबाई का महान त्याग व समर्पण। डॉक्टर अंबेडकर को प्रोफेसर के पद पर तनख्वाह तो अच्छी मिलती थी, लेकिन फिर भी वे मजदूर विभाग में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल के 2 कमरों में ही रहते थे। वे बहुत संभल कर पैसा खर्च करते थे। वे सादगी और मितव्ययता से रहते थे। अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को रमाबाई के रूप में पत्नी भी महान मिली थी। रमाबाई बहुत ही सरल स्वभाव की थी। साध्वी व त्यागी रमाबाई ने दिन रात अध्ययन में रत अपने समाज की दशा सुधारने में मन लगाने वाले अपने पति की गृहस्थी की गाड़ी बेहद अभाव व असराहनीय कष्टों में भी खींचा था। अपने विवाह से अब तक के दिन बहुत ही परिश्रम व तकलीफों में गुजारे थे, लेकिन कभी उप तक नहीं किया। पग पग पर घर में आई मुश्किलों में भी बड़े परिवार को संभाले रखा, परिवार की एकता को बनाए रखा। अपने जेठ आनंद राव के देहांत के बाद भाभी व उसके बेटे को भी रमाबाई ने अपने साथ ही रखकर पालन पोषण किया। इतने आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने कभी कोई विवाद खड़ा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की और कोई मांग नहीं की। कभी कड़वे शब्द नहीं बोले। वह हर दुख भरे हालात को पति के उज्जवल भविष्य तथा परिवार की एकता के लिए सहन करती रहे। परिवार में घटित होने वाली छोटी चिंताजनक घटनाओं के बारे में वह अपने पति को कभी नहीं बताती थी, क्योंकि उससे उनके पति साहब की पढ़ाई में व्यवधान पड़ सकता था। वह धर्मपरायण महिला थी, विवाह के समय अनपढ़ थी, लेकिन भीमराव की कोशिशों से उन्होंने थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लिया था। वह व्रत उपवास भी रखती थी तथा अपने पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए प्रार्थना भी करती थी। आर्थिक तंगी के कारण बहुत ही किफायत से घर खर्च चलाती थी। उस महान महिला की हर समय यही कोशिश रहती थी कि उसके पति को उच्च अध्ययन में कोई बाधा न पड़े। डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका जा रहे थे, तब रमाबाई गर्भवती थी। उनके बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम गंगाधर रखा, लेकिन बीमारी के कारण वह बहुत कम उम्र में ही चल बसा। दूसरा बेटा यशवंत भी अक्सर बीमार रहता था, लेकिन रमाबाई घर परिवार की शांति व पति के भविष्य के लिए सारे कष्टों को सहती रही। डॉक्टर अंबेडकर सरकारी सिडेनहम कॉलेज में अस्थायी प्रोफेसर थे, इसलिए वहां नौकरी करते हुए राजनीति में भाग नहीं ले सकते थे, यानी दोनों काम साथ साथ करने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण वहां के एक प्रोफेसर छागला को वापस नहीं लिया गया, क्योंकि वे राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। जब अंबेडकर ने भी राजनीतिक मुद्दों की सभाओं में भाग लेना शुरू किया, तो प्रोफेसर छागला ने कॉलेज प्रशासन को डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण देकर स्वयं को भी वापस नौकरी पर लेने की बात लिखी। बाद में इन्हीं कारणों से अंबेडकर की भी वापस नियुक्ति नहीं हुई। हालांकि अंबेडकर के लिए तो यह पक्ष में ही रहा, क्योंकि उन्हें जल्दी लंदन जाना था और उन्हें तय समय में बाकी बच्ची स्टडी पूरी करनी जरूरी था, वरना यहाँ के नियमानुसार न जाने तक कब तक फंसे रहते।